friends, I am Pradeep. Welcome back to Surya class. So friends, in this video we try to cover whole topic of chemical reaction and equation within 10 minutes. So let's start this video. First of all, we discuss about chemical chain and physical chain. Chemical chain में दोस्तों क्या होता है, नया सबस्टेंस फॉर्म होता है और इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। और फिजिकल चेन में क्या होता है दोस्तों, इसमें नया सबस्टेंस फॉर्म नहीं होता है और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं केमिकल चेन के कुछ एग्जांपल। केमिकल चेन के एग्जांपल क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड्स। अब यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या है, कोई एटम कैसे अरेंज हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन और कुकिंग ऑफ फूड्स, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। तो क्या किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल चेन का एग्जांपल हो गया। अब बात करते हैं फिजिकल चेन का एग्जांपल। फिजिकल चेन में क्या होता है दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ आइस। जब बर्फ पिघलता है तो उसका जो वाटर होता है, वाटर के स्टेट में चेंज आता है, यानी जो पहले बर्फ था वो सॉलिड में था, वो पिघला तो किसमें हो गया, लिक्विड में हो गया, यानी उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। तो किसका एग्जांपल हो गया, मेल्टिंग ऑफ आइस या फ्रीजिंग ऑफ आइस, ये सब किसका एग्जांपल है दोस्तों, फिजिकल चेंज का एग्जांपल। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सबस्टेंस, यानी दो या दो से अधिक सबस्टेंस कंबाइन होकर एक न्यू सबस्टेंस का फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लें, Na+Cl, Na+Cl दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है, NaCl बना रहा है। उसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, H2+O2, यानी H2 और O2 दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, H2O बना रहा है। दोस्तों देखिए केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, इसका बोर्ड में आपको ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, बोर्ड में ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है। जिसका कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, उसको हमको जानने के लिए क्या होता है, कुछ इसका ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे कि चेंजेस इन स्टेट और कलर या टेम्परेचर, माने कोई उसका स्टेट में चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड हुआ, लिक्विड से गैस हुआ हो, या उसके कलर में कोई चेंजेस हुआ हो, या टेम्परेचर घटा है कि बढ़ा है, ये सब होता है तो हमको पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। वैसे ही इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन में गैस प्रोड्यूस हुआ हो, या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल हो, पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शंस प्रेजेंटेशंस। तो फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन प्रेजेंटेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस, यानी हम कोई भी एलिमेंट्स के सिंबल से कोई केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशंस बोलते हैं। अब देखिए राइटिंग केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, राइटिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एस्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। अब एस्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि हम लिख दिए दोस्तों Mg+O2, ये क्या बनाएगा, MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, जो क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, ये करेक्ट फॉर्म नहीं है। तो उसको हम करेक्ट फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करते हैं। अब आप पूछिएगा कि हम इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में आप देखिएगा नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल बोथ साइड्स, यानी कि जितना रिएक्टेंट साइड एटम्स होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड एटम्स होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्या करते हैं, तो फॉलो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशंस, यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड जितना एटम्स होगा उतना ही नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट साइड्स एटम होना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, बैलेंसिंग करते हैं। और कन्वर्सेशन ऑफ मास क्या कहता है, द मास कैन बी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशंस। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, उसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सबसे लास्ट में बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट इज फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट होता है वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। उसका एग्जांपल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, जैसे कि यहाँ पे CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्विक लाइम बोलते हैं। आपसे MCQ में पूछ सकता है। प्लस H2O जो लिक्विड फॉर्म है, इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहा है, CaOH का होल 2, यानी सेलेक्ट लाइन बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है दोस्तों। अब इसका क्या होता है, कभी कभी आपसे बोर्ड में इसका ऑब्जर्वेशन पूछ सकता है, तो आप बोलिएगा कि CaO मतलब क्विक लाइम को और वाटर को जिस आप कंटेनर में डालिएगा उसमें से क्या होगा, हीट ऑब्जॉर्ब होगा, यानी हीट निकलेगा। तो हीट निकलेगा तो जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। यानी जिस रिएक्शन से हीट निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो एक्सोथर्मिक का भी हो गया और कॉम्बिनेशंस का भी हो गया। होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, वन कंपाउंड रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। जो कंपाउंड होता है उसको क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है।
उसको जब एनर्जी मिलता है तो क्या होता है, सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल दिख रहा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 को हम जब हीट दिए, CaCO3 को मतलब हम क्या किए, उसको हीट दिए तो क्या दो सिंपल प्रोडक्ट में टूट गया, क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है दोस्तों, गैस है, और CO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में है, और CaCO3 भी सॉलिड फॉर्म में है। यानी CaCO3 को जब हम हीट दे रहे हैं तो क्या कर रहा है, दो सिंपल प्रोडक्ट में टूट रहा है, CO प्लस CO2 बना दे रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हीट इनपुट हो रहा है। जिस रिएक्शन में हीट इनपुट होता है उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। यानी जिस रिएक्शंस में हीट इनपुट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस का भी हो गया और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी हो गया। और जिस रिएक्शंस में हीट लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में। देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहां क्या कर रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा होगा, Fe प्लस CuSO4, यानी Fe में और Cu में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Fe है। तो Fe क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर दे रहा है और SO4 को क्या कर रहा है, पकड़ ले रहा है। तो क्या बना रहा है, FeSO4 प्लस Cu बना दे रहा है, ठीक है। अब वैसे ही बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। तो इसमें क्या होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंजेस देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। यानी कि दो कंपाउंड होते हैं, क्या करते हैं, अपना आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, और एक नया सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। देखिए यहाँ पे एक न्यू कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में है प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में है। ये दोनों अपना आयंस को एक्सचेंज करके क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। बेरियम सल्फेट जो है क्या कर रहा है, व्हाइट प्रिसिपिटेट कर रहा है। व्हाइट प्रिसिपिटेट कर रहा है। व्हाइट प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनसॉल्युबल होता है, जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे लास्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक, व्हिच इज रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन के पहले हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। अब देखिए दोस्तों, गेन ऑफ ऑक्सीजन एटम्स और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी ऑक्सीजन एटम्स का गेन हुआ हो और हाइड्रोजन एटम्स का लॉस हुआ हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बोलेंगे, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यानी हाइड्रोजन एटम्स का गेन हुआ हो और ऑक्सीजन एटम्स का लॉस हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होता है। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस और रिडक्शन रिएक्शंस का दोनों को कंबाइन कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का और रिड्यूसिंग एजेंट का। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों, सबस्टेंसेस व्हिच गिव ऑक्सीजन और गिव हाइड्रोजन और दैट व्हिच रिड्यूस इटसेल्फ। मतलब ऐसा सबस्टेंस जो ऑक्सीजन को देता हो या फिर हाइड्रोजन को गेन करता हो और अपने खुद से स्वयं से रिड्यूस हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों, सबस्टेंसेस व्हिच गिव हाइड्रोजन और गेन ऑक्सीजन। सबस्टेंस जो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है और गेन ऑक्सीजन का गेन कर रहा है और दैट व्हिच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और स्वयं से खुद से ऑक्सीडाइज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का क्विक रिवीजन सिर्फ। Hope you find this video very helpful. Keep supporting, keep learning. Thank you for watching this video.